हेलो फ्रेंड्स, आज फिर पर्ल्स एंड स्वैन से जेएम आपके साथ है। आज हम सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करते हैं, आवर स्टाइल ऑफ एक्शन, जो कि हमारा इमेज हमारी एग्जिस्टेंस का इस यूनिवर्स में बनाता है। तो इसमें 5-6 वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग से मेरी जो है अपनी लाइफ जो है वो चेंज हुई है। सबसे पहले तो नॉलेज, फिर स्किल्स, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम और ट्रस्ट। अब ये 6 चीज़ें हैं, 6 वर्ड्स हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग मैं वो आपसे शेयर करता हूँ, जिससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है। पहले तो कोई भी जॉब करनी हो या कोई भी काम करना हो तो उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें कार ही चलानी हो तो हमें कार का नॉलेज होना चाहिए कि क्या कार चलती है कैसे। ओके, स्टीयरिंग है, ब्रेक है, पैडल है, क्लच है, ओके, क्लच रॉड है, तो ये चीज़ें बताएं। अगर हमें स्विम करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने पानी में अगर जब कूदना है तो हमें अपने हाथ पाँव कैसे हिलाने हैं, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ के। लेकिन ये नॉलेज का ये मतलब नहीं है कि हम जो है पानी में ऐसे ही जंप करेंगे तो हम स्विम कर पाएंगे, या कार पे बैठेंगे तो हमें नॉलेज है तो कैसे चलती है तो हम उठा के उसको स्टार्ट करके चलाना है। इसका हमें स्किल आना चाहिए। और स्किल क्या है कि हम जब तक उसको यूज़ नहीं करते, उस पर प्रैक्टिस नहीं करते, तो हमें हमारी स्किल डेवलप नहीं होती। ओके, कोई भी काम हो तो नॉलेज के साथ उसकी नॉलेज की प्रैक्टिस, सिस्टम क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, ये आना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये नहीं है कि हमें 2 घंटे 3 घंटे में कार चलाई तो अब हम एक्सपर्ट हो गए। उसका एक्सपीरियंस हमारा कितना है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारी जो स्किल इम्प्रूव होती जाती है और हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। ओके और ये कॉन्फिडेंस जो है वो प्रैक्टिस से आता है, उससे परफॉर्म करने से आता है। जैसे जैसे हम अच्छा परफॉर्म करते जाते हैं हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता जाता है। ओके, चाहे वो कार चलाने की बात हो, चाहे वो किसी को ट्रेन करना है तो ट्रेनिंग हमने कितनी की हैं, या किसी को एक्सपीरियंस है, जो कोई डॉक्टर है तो उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसको कितना कॉन्फिडेंस, उन्हें कितने पेशेंट्स जो ट्रीट किए हैं। ओके, तो ऐसे ही जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं अपने नॉलेज और स्किल्स को तो हमारा एक्सपीरियंस होता जाता है और एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस होता जाता है। एक कॉन्फिडेंस एक और भी चीज़ क्रिएट है। अगर हम ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हमें दूसरों पे कितना कॉन्फिडेंस होता है कि वो भी ड्राइव करना जानते हैं। वो कभी हम सपोजिंग अपनी कार में है और दूसरा आदमी कहता है कि चलो आज मैं ड्राइव करता हूँ, तो हमें उसका कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। ओके, तो वो डिपेंड करता है हमारा उसके साथ एक तो रिलेशनशिप कैसा है, और दूसरा जो है हमें पता है कि वो उसका, हमें नॉलेज है कि वो भी कार चलाता है, उसका भी एक्सपीरियंस है। तो कॉन्फिडेंस एक तो अपने में कितना है और एक हमें दूसरों पे हम कितना ट्रस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तब हमें हमारा कॉन्फिडेंस जो है उन पे बनता है। कई लोग कोई भी काम हो वो खुद तो बहुत एक्सपर्ट्स तरीके से करते हैं लेकिन उनको दूसरों पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कोई भी काम होगा वो कहेगा नहीं नहीं मैं ही करता हूँ, आप मत करिए। तो ऐसे हम एक इमेज बना लेते हैं कि यार इसको हम दूसरों पे कॉन्फिडेंस नहीं है किसी काम
कि ये भी कर सकते हैं। ओके, तो वैसा इमेज भी बन सकता है। तो हमें अपनी प्रोग्रेस के लिए दोनों ही चाहिए कि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंट होना है और हमें दूसरों पे भी कॉन्फिडेंस रखना है कि वो दूसरे भी वो जो हम कर सकते हैं वो दूसरे भी कर सकते हैं। तो हमें तभी हम जो है डेलीगेट कर पाएंगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सक्सेस और प्रोग्रेस के लिए कि अपने कोलीग्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को कितना को आप डेलीगेट करते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट दूसरों पे रहते हैं। ओके, तो अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते दूसरों पे, तो ज़रूरी है कि जो काम है वो आप ही करेंगे, तो फिर प्रोग्रेस जो है वो नहीं होती है, उससे सक्सेस भी कम मिलती है और फिर उससे खुशी भी नहीं मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है कि हम जो है टाइम कॉन्शियस कितने के, हम कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम कितना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो अगर कह दें कि इतने बजे 10 बजे हमें मिलेंगे, तो 10 बजने से 5 मिनट 2 मिनट पहले ही उस जगह पे पहुंच जाएंगे। और कुछ लोग हैं वो कहेंगे कि 10 बजे मिलेंगे, हाँ जी हाँ ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो 10:15 से पहले तो आएंगे ही नहीं। ओके, जिस पर ये जोक आपने कई बार देखा होगा, कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो किसी भी शादी में जाएंगी तो आधा घंटा लेट होंगी, या किसी सपोजिंग डिनर, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने डिनर के लिए एक प्लान बनाया है, तो वो जो है आधा घंटा लेट ही पहुंचेंगे और सारे लोग फिर तालियां बजाएंगे कि आ गए जी आ गए, अब जो है स्टार्ट हो जाएगा काम। और किसी दिन बाई चांस वो टाइम पे अगर पहुंच गए तो तब भी लोग हंसी उड़ाते हैं कि आज तो सूरज जो है पश्चिम से शायद चढ़ा है, कि आज तो आप भी टाइम पे आ गए हैं। तो ये एक सरकास्टिक भी हो जाता है। तो टाइम कॉन्शियसनेस हमारे में कितनी है, वो भी हमारा एक एग्जिस्टेंस में इमेज बनाता है, और इससे भी हमारा जो है सक्सेस इन्फ्लुएंस होती है। और फर्स्ट 3 जो है कम्युनिकेशंस, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं। इसके बाद तो ट्रस्ट, हम जो है ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, लेट मी टेल यू। क्योंकि अगर हम कोई भी बात करते हैं या कोई भी काम कमिट करते हैं और वो फैक्ट्स के साथ हम बात करते हैं, या हम जानते हैं फैक्ट्स, उसके बाद लॉजिक जानते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे हम कर सकते हैं, इस टाइम पे हम डिलीवर कर सकते हैं, तो दूसरे और हम बार बार वो रिपीट करते हैं इस क्वालिटी को, तो हमारा एक ट्रस्ट बन जाता है हमारे सर्कल में, और वो ट्रस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता जाता है इस यूनिवर्स में भी, कि ये आदमी जो है जो कहेगा वो सच होगा, जो बोलेगा उसका मतलब होगा, उसमें लॉजिक होगा, और ये बहुत ट्रस्टवर्दी है। लेकिन अगर हम जो है कोई चीज़ कमिट करते हैं, वी डोंट डिलीवर दैट ऑन टाइम, या हम कोई बात करते हैं एंड देन उसको प्रूव नहीं कर पाते, उसका लॉजिक हम प्रूव नहीं कर पाते, फैक्ट जो है डिफरेंट होते हैं और हम किसी और पे डिपेंड करते हैं, तो उससे भी हमारा ट्रस्ट जो है ब्रेक होता है। और दूसरा कि यही चीज़ हम दूसरों पे भी अप्लाई करते हैं कि हम दूसरों पे ट्रस्ट जो है कब डेवलप करते हैं, जब
दूसरा आदमी कोई चीज़ कमिट करता है और डिलीवर करता है ऑन टाइम एज़ पर द कमिटमेंट, या कोई बात करता है तो वो हमें बार बार पता होता है कि हाँ ये लॉजिक है, इसके पीछे ये फैक्ट्स हैं, तो हम उस आदमी को ट्रस्टवर्दी कहते हैं। लेकिन जो बार बार अपने बात करता है और उस पर कोई लॉजिक नहीं होता, तो या उसका फैक्ट वो प्रूव नहीं कर पाता फैक्ट, तो हम सोचते हैं कि यार ये आदमी जो भी बोलता है ये ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। इसकी आजकल बड़ी यूजी कॉमन एग्जांपल है कि हमारे राहुल गांधी जी हैं या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो आज देख लीजिए उनकी क्या हालत है, वो कैसे बोलते हैं और लोग कितना, दुनिया में कितने लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। और इससे सिर्फ उनकी जो है अपनी जो है इज़्ज़त कम होती है, कम नहीं होती, वो अपने अंदर भी बड़े जो जो माइंड में हलचल में रहते होंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग जो हैं वो खुश कभी नहीं होते, क्योंकि वो दूसरों का क्रेडिट जो है या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बहुत से बातें ऐसी करते हैं जो कि जिनका कोई फैक्ट नहीं होता, जो को वो प्रूव नहीं कर सकते कि ये ठीक हैं कि नहीं है। तो इसीलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है दुनिया में, अगर हमें अपना बेस्ट इमेज बनाना है, अब हमें खुश होना है, तो बेस्ट इमेज बनाने के लिए ट्रस्ट जो है सबसे बड़ी चीज़ है। अपने में ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने ये ऑनेस्टली काम किया है, मैंने किसी के कंधों पे पाँव रख के मैं ऊपर नहीं चढ़ा हूँ, ये सक्सेस मैंने अचीव नहीं की है, मैंने कोई बेईमानी करके कोई काम नहीं किया है। ओके, क्योंकि जब भी कोई इल्लीगल काम करो तो उसको फिर छुपाना पड़ता है। तो जब आप कोई ऐसा काम नहीं करते और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आप जो है फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, तो आपका एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, जो भी आप कहते हैं उसका मतलब है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये हमारी सक्सेस, प्रोग्रेस और हैप्पीनेस का बहुत बड़ा फैक्टर है, और आई एम श्योर कि यू विल ऑल अप्रिशिएट। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मैं इसको अपनी लाइफ में उतारा है, और ये नहीं मैं कहता कि सारी ज़िंदगी में ऐसा ही था, मैंने भी बहुत जो है चेंजेस अपने आप में लाया हूँ। जैसे जैसे मेरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती, नॉलेज बढ़ता रहा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रही, मैंने प्रैक्टिस किया, इसको अपने अंदर प्रैक्टिस किया। आज मैं इसलिए खुश हूँ कि आज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं आपसे भी यही जो है एक्सपेक्ट करूँगा कि इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, और हमें हर एक आदमी को खुश होना बहुत ज़रूरी है, और हर आदमी खुश हो सकता है जब हम अपने आप को अंदर झांक के अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें इन चीज़ों में, और हम खुशी अचीव कर सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच मेरे साथ आने की, और जय हिंद।